देखिए, सच पूछिए तो अ, हम जैसे लोग जो थे वहाँ पे, जी, मैं अपनी मतलब पूरी शक्ति के साथ जुड़ा था और मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी के साथ रहकर काम करना है। जी, क्योंकि लेकिन सच पूछिए तो हम लोग को भी अचानक ही पता चला। जब जी। पता चला तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे साथ में नहीं जाना है, विलय करना तो है। कोई बात इसीलिए कि मेरा लक्ष्य कुछ और था। मुझे लगा कि एक प्रशासन में क्या होता है कि मुझे एक बना बनाया खांचा है और आप एक मतलब एक तय ढर्रा है, उसी पे आपको रहकर काम करना पड़ता है। ऐसा मेरा विचार मतलब ये क्लियर कट बन चुका था। और जब मैं यहाँ फील्ड में आया तो मैं जैसे अतरी गया मेरा 4 महीने वीडियो, उसके बाद जी, यहीं पुनपुन में चुनाव भी कराया, विधानसभा पंचायत चुनाव या जितना भी। तो उस दौरान मुझे अच्छी से भली भांति तरीके से ये मुझे अनुभव हो गया जी, कि आप एक बड़े से सिस्टम के एक छोटे से पार्ट है, मतलब आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा प्रशासनिक जो एक रुतबा होता है ये होता है ना। जी। हाँ, जो बाहर से दिखता है। क्यों ये लगा और कब ये लगा कि नहीं अब तो छोड़ ही देना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो बनने के लिए या किसी भी सरकारी अधिकारी बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना संघर्ष करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। क्या परिस्थिति रही होगी एक संघर्ष से तपा हुआ इंसान जब पदाधिकारी बनता है, अधिकारी बनता है, वो उस नौकरी को छोड़कर चला आता है। क्या मानसिक स्थिति रही होगी, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम बताया सर? डॉक्टर अमित। डॉक्टर अमित कुमार सर हैं और कई अच्छे पदों पर रहे, डीईओ रहे, वीडियो रहे। और ये दोनों पद, दोनों जो ओहदे हैं बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उस नौकरी को छोड़ दिया। इसको समझने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं बिहार में, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी हैरानी की बात है। कई लोगों का सपना होता है, बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का सपना होता है हम अधिकारी बने, हम वीडियो बने, हम सीओ बने, हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने। क्या परिस्थितियां होती हैं जब आप जैसे लोग नौकरी छोड़कर चले आते हैं फिर उसी संघर्ष के रास्ते पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जवाहरलाल नेहरू और दिल्ली विश्वविद्यालय संस्थान से पढ़ा हूँ, जी, जहाँ जब एक छात्र पढ़ने जाता है तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है, एक तरह से उसका कहिए तो चहुमुखी या सर्वांगीण विकास होता है। तो राजनीति और पढ़ाई वहाँ कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से और जो भी है। तो एक जो समाज में जो वैमनस्य है या जो अमीर और गरीब की खाई है, एक उसकी शिक्षा आप समझिए कि पैसिव रूप से भी बहुत आप एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का जो सांस्कृतिक वातावरण है, कल्चर है, वहाँ जैसे जेएनयू में हर मेस 9 बजे खाने के बाद सारे टेबल हटा दिए जाते हैं और कोई जी, ना कोई वक्ता आते हैं। तो पढ़ने के दौरान ही एक तरह से समझिए कि पूरे वैश्विक राजनीति और भारतीय राजनीति जो है उसका उसकी एक समझ सी बन जाती है। तो उसी दौरान एक तरह से समझिए कि बीज वपन हुआ, बीजारोपण हुआ कि नहीं, मुझे अपने लिए तो सभी जीते हैं, समाज में रहते हुए कुछ वैसे लोगों के लिए काम करना है जो हाशिए पर रहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। तो इसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और सिविल सर्विस का मैंने इंटरव्यू भी दिया। इसी दौरान मेरा चयन हो गया यहाँ बिहार में। जी। हालांकि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन एक जो यहाँ जो माहौल है घर का कि भाई डिप्टी कलेक्टर नहीं, बन क्यों गया, नहीं आना चाहते थे? इसीलिए कि मेरा लक्ष्य कुछ और था। मुझे लगा कि एक प्रशासन में क्या होता है कि मुझे एक बना बनाया खांचा है और आप एक मतलब एक तय ढर्रा है, उसी पे आपको रहकर काम करना पड़ता है। ऐसा मेरा विचार मतलब ये क्लियर कट बन चुका था। और जब मैं यहाँ फील्ड में आया तो मैं जैसे अतरी गया मेरा 4 महीने वीडियो, उसके बाद जी, यहीं पुनपुन में चुनाव भी कराया, विधानसभा पंचायत चुनाव या जितना भी।
तो उस दौरान मुझे अच्छी से भली भांति तरीके से ये मुझे अनुभव हो गया जी कि आप एक बड़े से सिस्टम के एक छोटे से पार्ट है, मतलब आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पेंशन का पैसा है तो आपको उतने लोगों को देना है। हाँ, आप ये जरूर है कि आप कुछ अपना बेहतर वहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित एक ये था, ठीक है ना। तो और मुझे लगा कि मेरी शक्ति कहीं और है और भक्ति कहीं और मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। उसी बीच में मेरा यहाँ चयन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा भी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मुझे प्रवक्ता मुख्य बनाया गया। जी और जिस तरीके से बिहार में जो 15 वर्ष पहले लालू जी का शासन रहा, फिर नीतीश जी का रहा, तो देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है, रोड बना ये बना, लेकिन एक जो होता है ना कि रोड से बिहार में ही नहीं बन रहा था, हर जगह मतलब बना। जो ट्रिकल डाउन जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, जी तो आप देखिएगा उसी रेशियो में हर राज्य में बना। तो जो भी हुआ, तो यहाँ की जनता जो परिवर्तन चाहे उसके बाद, लेकिन जब रालोसपा का जदयू में विलय होने लगा तो उसके एक दिन पहले कुछ हम लोगों ने विरोध किया और मैं उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्टी का जन्म ही हुआ उसके विरोध में, उसकी विचारधारा आइडियोलॉजिकल, और फिर जाके उसी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने छेड़ दी है डॉक्टर साहब। उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा का विलय करते हैं जेडीयू में। क्या चल रहा था उन दिनों, आखिरी के कुछ घंटों में पार्टी के लोग क्या चाह रहे थे? क्योंकि अचानक ये फैसला लिया उपेंद्र कुशवाहा ने। इस सवाल को टालते रहे, या जो हमारे पास जानकारी है, पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत होती रही, उन्होंने कहा कि हमें भी अचानक ही बताया गया, हमें भी अचानक ही जानकारी दी गई कि पार्टी का विलय हम करने जा रहे हैं। देखिए, सच पूछिए तो हम जैसे लोग जो थे वहाँ पे, जी मैं अपनी मतलब पूरी शक्ति के साथ जुड़ा था और मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी के साथ रहकर काम करना है, जी क्योंकि लेकिन सच पूछे तो हम लोग को भी अचानक ही पता चला। जब पता चला तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे साथ में नहीं जाना है विलय करना। तो कोई बातचीत हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से इसको लेकर? अब टॉप लेवल पे बातचीत हुई, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता जो थे, मतलब हम लोग तक बात नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन एक काफ़ी 30-35 लोग जो उस समय उनके मतलब मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे प्रोफेसर सुबोध मेहता दिल्ली में, उन लोगों ने भी मैंने जिनको आइडियोलॉजी को लेके ये था, वो लोग अपना विरोध किए और नहीं शामिल हुए। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कॉलेज में अध्यापन के बाद भी, चूँकि मेरा अनुभव रहा है कि कैसे परीक्षा जो है सिविल सर्विस को क्रैक किया जाता है, तो मैं ऑनलाइन एक तो फ्री में, मुफ्त में, जो खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं उसको मैं फ्री में कोचिंग भी देता हूँ, है ना, ऑनलाइन। जिसको भी चाहे, मेरा नंबर मतलब पोर्टल पे है। तो एक तो अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर पे ये कर रहा हूँ, और चूंकि कोचिंग में हम लोग को पढ़ाना अलाउड भी नहीं है, यूजीसी का ऐसा मतलब ये है कि, तो वैसे खुल के तो हम पढ़ा नहीं सकते, चाहे फ्री में भी तो हो नहीं। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। और कई बच्चे जो कॉलेज में भी आते हैं तो उनको एक सही दिशा, उनका जो बैकग्राउंड है, करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। तो अभी छोटे स्तर पे ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जब आपने वीडियो की नौकरी छोड़ी, एक अधिकारी का पद ठुकरा दिया या छोड़ दिया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? अब देखिए, कहीं ना कहीं तो लोग, अब एक जो चला आ रहा है परंपरागत कि भाई रोज पेपर में नाम आता है, कुछ करता है, पेंशन बांट रहा है, ये बांट रहा है, तो उन लोगों को तो ये लगता था। लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था, तो मैंने तो निर्णय ले लिया था और मैंने वो नौकरी छोड़ा जब मुझे एक विकल्प मिल गया। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मैं छोड़ के, तो इसलिए मेरे घर में तो ज़्यादा वैसा नहीं हुआ, लेकिन अब दबे स्वर तो कुछ उठ ही रहे थे परिवार में कुछ लोग कि भाई ज़्यादा प्रशासनिक जो एक रुतबा होता है, ये होता है ना जी, हाँ, जो बाहर से दिखता है। क्यों ये लगा और कब ये लगा कि नहीं, अब तो छोड़ ही देना है? 6 महीने काम करके यहाँ की जो कार्य संस्कृति है उसको मैंने देख लिया। जब अत्री में ही था मैंने वीडियो। क्या दिक्कत हो रही थी?
दिक्कत ये था कि देखिए बहुत सारा चीज जैसे जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास ही है, ठीक है। तो जैसे अचानक जिला स्तर से आता है कि आज 500 इंदिरा आवास बांट देना है कल कैंप लगा के, तो हो सकता है अब अभी कई स्तर पे अभी जांच ही चल रही थी, ये चल तो आनन फानन में टेंट गड़ लगी। यहाँ मैंने देखा कि ये सरकारी जो यहाँ पे ये है ना, अचानक आएगा कि ये कर देना है तो ऐसे कर दो, तो जो जेन्युइन उसमें कुछ लोग हैं वो छूट जा रहे हैं और कुछ जो जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिल रहा है। तो इसकी जो एक उदाहरण के तौर पे मैंने इंदिरा आवास का ये बताया। तो यहाँ बड़ा ही आनन फानन में तो एक ऊपर से चला नीचे आया, नीचे आया, बस कर देना है, ठीक है। पेंशन का पैसा आ जाया लेट आया तो 3 दिन में बांट देना है। तो आपको तो थोड़ा ये सब का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ संभालना है, मतलब एक ओवर बर्डेंड है ना। सीईओ और बीडीओ के बीच में जो कार्यों का बंटवारा था वो अच्छे तरीके से मनमाने तरीके से कि आज ये तो ये हमेशा लड़ना, कोई वीआईपी का मूवमेंट है। तो मैंने देखा कि जबकि बीडीओ का क्या है, विकास कार्य जो हो रहा है उसको अच्छे से उस पे करना चाहिए। तो कुछ अधिकारियों की कमी कहिए है ना, 2 ब्लॉक का चार्ज, 3 ब्लॉक, कुछ और भी सीडीपीओ नहीं है कहीं तो उसका चार्ज, तो मिला जुला के अधिकारियों की कमी एक थी। और दूसरा आप अपना जो सोच रहे हैं कोई, उसके लिए चूंकि प्रेशर इतना होता था कि इतने कम समय में कर देना है, तो आप एक अमली जामा बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहना पाते थे। तो लगा कि जो एक सेट पैटर्न चला आ रहा है पहले से वैसे ही, तो बहुत कुछ अपना मौलिक करने की वहाँ गुंजाइश नहीं। तो सिस्टम का हिस्सा रहे लोग जब सिस्टम की पोल खोलते हैं तो बहुत खूब खोलते हैं। आसान फैसला नहीं होता अधिकारी का पद ठुकरा देना और वापस उसी संघर्ष के रास्ते पर चले जाना। जो लंबा संघर्ष किया है उसके बाद एक पद को पाया, संघर्ष सफल हुआ, अधिकारी बने और फिर अधिकारी का पद छोड़ दिया। बहुत मुश्किल फैसला है। घर वालों को समझाना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा, खुद को समझाना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा, सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं और राजनीति अचानक कैसे बदल जाती है। राजनीति में जो अवसरवादिता है, इस पूरे इंटरव्यू में उसकी भी एक वानगी आपको देखने को मिली होगी। एक पार्टी का विलय हो जाता है जिसकी जानकारी नहीं होती है, पार्टी के लोग विरोध करते हैं और फिर उस पार्टी से किनारा कर लेते हैं, उस नेता से किनारा कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।